बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर प्रयागराज के साथ, जहां पर धर्म परिवर्तन के मामले पर अब आरोपियों को जेल भेज दिया जा रहा है। युवती से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया था। कोर्ट ने 2 आरोपियों को फिलहाल सजा भी सुना दी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोर्ट ने 2 आरोपियों को सजा सुना दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन से जुड़ा ये पूरा मामला है। महिलाओं को पहले अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये जो अब मामला है, जैसे ही तूल पकड़ा प्रयागराज का, तो इस मामले पर कोर्ट ने भी सुनवाई करते हुए सजा का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। मनीष, क्या कुछ जानकारी पूरे मसले पर बताइए। ये मसला शुरू कहां से हुआ था और कौन सी 2 युवती हैं जिसको फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था? आपको बता दूं, देखिए, प्रयागराज के फूलपुर इलाके की एक दलित नाबालिग लड़की को आतंकी गतिविधियों में झोंकने और सबसे पहले तो उसका प्रयागराज से नाबालिग दलित लड़की का ब्रेन वॉश कर अपहरण किया गया। फिर उसे केरल के त्रिशूल ले जाया गया, जहां पर इस मामले में उसका धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसको आतंक की फैक्ट्री में झोंकने का काम किया गया। हालांकि धर्म परिवर्तन कराने और जिहाद की ट्रेनिंग देने के आरोप में मोहम्मद कैफ और दरकसा बानो को गिरफ्तार किया गया है। इसका जो मास्टरमाइंड है वो कहीं ना कहीं अभी भी फरार बताया जा रहा है, और वो जो तीसरा मास्टरमाइंड है ताज मोहम्मद, कहीं ना कहीं उसकी तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार प्रयागराज के विभिन्न इलाकों सहित केरल तक कहीं ना कहीं खाक छानती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये जो दोनों आरोपी हैं, हाल फिलहाल उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट के बाद इन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और जेल भेजने के ठीक पहले जो एटीएस की टीम है वो दरकसा बानो और जो ये मोहम्मद कैफ है आरोपी, इससे भी कहीं ना कहीं पूछताछ में कुछ सुराग एटीएस को और भी लगे हैं। इसके अलावा जो यूपी पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं पूछताछ में एक बड़ा जो है सुराग मिला था। हालांकि इसी इनपुट के जरिए ये जो प्रयागराज पुलिस है और जो एटीएस की टीम है वो केरल जाएगी, और तमाम जो इनपुट मिल रहे हैं। मनीष, देखिए, ये जो पूरा मामला जिस तरह से संज्ञान में आया था कि ये लड़की थी, इसको ले गए थे, अपने जाल में फंसाया, केरल लेके गए, दिल्ली लेके गए, ये वही वाला पूरा मामला है। अब इस मामले में समझना चाह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक शख्स तो इन्वॉल्व नहीं है, कि जो केरला फाइल्स की तरह इस पूरे मामले की स्टोरी जो निकल कर आ रही है कि आतंकवादी संगठनों के साथ मिले हुए थे, इसमें डीप डाउन जो रिसर्च की जा रही है, जो पुलिस के हवाले से पूरा मामला निकल कर आ रहा है, ये समझाइए कि इन 2 के अलावा पूरा गैंग है। देखिए, बड़ी बात तो ये है कि जब ये एक दलित लड़की गांव के ही कोटेदार की बेटी के शादी समारोह में शामिल होने जाती है, तो वहां पे एक दरकसा नाम की महिला से मुलाकात होती है। हालांकि दरकसा जो महिला है वो इस नाबालिग दलित लड़की को बहलाती है, फुसलाती है और पैसों का लालच देकर इसे जो है दिल्ली ले जाती है। दिल्ली से ट्रेन के जरिए ये केरल के त्रिशूल पहुंचती है। वहां पे जो आतंकवादी संगठन है और वहां पे कहीं ना कहीं इसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उसके बाद इसको जिहाद की ट्रेनिंग देने का प्रयास किया जाता है। हालांकि ये किसी ना किसी तरीके से ये जो दलित बच्ची है वहां से भाग निकलती है। वही सवाल है ना मनीष, वहां से भागकर दिल्ली का रुख करती है, अपने गांव आती है, ये भी किसका सपोर्ट लेकर आई है? देखिए, वो जब लड़की वहां से, ये जो तमाम आतंकवादी संगठन थे, इनसे चंगुल से बसती हुई सीधा केरल स्टेशन पे आती है। वहां CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी टीम से मिलती है। वहां पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम ने जो प्रयागराज पुलिस को सूचना दिया, उसके बाद प्रयागराज पुलिस टीम ने जाकर केरल से उस नाबालिग दलित बच्ची को प्रयागराज लाई। हालांकि पूछताछ में इस बात की गहनता से जानकारी हुई है और जो पुलिस की प्रारंभिक जाँच है उसमें ये साफ तौर पर आया है। देखिए, ये मामला केवल धर्मांतरण तक ही नहीं है। हालांकि जो तमाम संगठन है उसका भी बकायदा जो है जो इनपुट है उसको खंगाले जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इसमें क्या ये 2 से 3 जो इसका मास्टरमाइंड है, लेकिन इसमें क्या NIA भी अब आके जांच करेगी? क्योंकि देखिए, ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि वहां पर महिला को ट्रेनिंग दी जा रही थी केरला में, उसके बाद वहां पर कुछ और लोग भी थे जो इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस मामले को अगर देखें तो क्या NIA भी इन्वॉल्व हो सकती है? बिल्कुल आना, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आतंकवादी गतिविधियों से अगर जुड़ा हुआ मामला है तो कहीं ना कहीं एटीएस की जो टीम है वो लगातार इस मामले पर निगरानी कर ही रही है। साथ ही साथ NIA की टीम भी कहीं ना कहीं इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए जांच पड़ताल कर सकती है, ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है। क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क का भंडाफोड़ होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो ये लोग हैं, ये जो 2 आरोपी पकड़े गए थे, इसके पहले भी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ऐसी कई जो हिंदू धर्म की लड़कियां हैं उनका धर्म परिवर्तन
परिवर्तन करा करके विदेश भी भेजने का इनका जो काला कारोबार तो है। क्या किसी का नाम सामने आ पाया है? अभी तक कोई लिस्ट सामने है? जैसे आप कह रहे हैं कि पहले भी कर चुके हैं, तो अगर विदेश में भेज रहे हैं और बात बोल रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी है, तो विदेश में भेजकर क्या कर रहे हैं वहां पर? ऐसे कोई बातें निकल कर अभी तक आई? देखिए, आरोप तमाम लग रहे हैं। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक जो है तथ्य है, और कहीं ना कहीं पुलिस इस पे कोई अभी ऑफिशियल बयान जारी नहीं की है। हाल फिलहाल ये सूत्रों का दावा है, और कहीं ना कहीं पुलिस इनपुट के जरिए ये इनपुट मिल रहे हैं कि इनका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। इसको खंगालने की जो है प्रयास लगातार, चाहे वो एटीएस की टीम हुई या जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, वो कहीं ना कहीं लगातार इस पे वर्कआउट कर रही है। और जल्द ही मनीष, आप भी नजर बनाए रखेगा, आपसे लगातार मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।